फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंग्लिश पोएट सर हेनरी वॉटन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, यानी एक खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती हैं। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर कोई परेशान है, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं मिली हैं, तो कोई भी अपनी लाइफ से, अपने सिचुएशन से पूरी तरह से खुश नहीं है। लेकिन हमें अगर अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना है तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं, इस पोएम में उन सभी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये फ्रेंड्स। ये पोएम 24 लाइन्स की है और 6 क्वाट्रेन्स में बांटी गई है। क्वाट्रेन्स यानी कि 4 लाइन स्टैंजा, और हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी। साथ ही फ्रेंड्स, अगर इस पोएम की थीम की बात करें तो वो है हैप्पीनेस और ऑनेस्टी, यानी कैसे आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, वो है ऑनेस्टी। और साथ ही कुछ और भी क्वालिटीज़ हैं, अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगी। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें हेनरी वॉटन की या सर हेनरी वॉटन की, तो वो एक इंग्लिश ऑथर, डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थे। उनका जन्म हुआ था 30 मार्च 1568 में और उनकी डेथ हुई थी दिसंबर 1639 में। और उनकी फेमस वर्क्स में ओ हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बोहेमिया, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, द एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। How happy is he born and taught that serveth not others will, यानी वो कितना खुश है, कितना हैप्पी है जिसका जन्म हुआ है, उसे सिखाया गया है कि दूसरों की इच्छाओं का वो गुलाम नहीं है। यानी जो वो करना चाहता है उसे वो करने की पूरी आज़ादी है, उसे दूसरों की इच्छाओं के बारे में, उनकी जो विल है उसके बारे में नहीं सोचना है, उसे सर्व नहीं करना है। Whose armor is his honest thought, और उसके लिए जो उसका आर्मर है, जो उसकी ताकत है, उसका हथियार है, वो है उसका ऑनेस्ट थॉट, यानी उसकी जो सोच है बिल्कुल ऑनेस्ट है, सच्ची है, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो उसकी सबसे बड़ी खूबी है, उसका सबसे बड़ा स्किल है, वो है उसकी सच्चाई। यानी अगर एक इंसान सच्चा है, ऑनेस्ट है, तो वो ज़रूर ही खुश रहेगा, क्योंकि वो दूसरों की इच्छाओं के आगे नहीं झुकेगा, वो करेगा जो वो करना चाहता है। Whose passions not his masters are, यानी जो उसके पैशंस होते हैं, जो चीज़ें पाने की उसे बहुत ज़्यादा चाहत होती है, वो उसके मालिक नहीं है, उसे कंट्रोल नहीं करते हैं। Whose soul is still prepared for death, यानी जिसकी आत्मा जो है वो मौत के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, मरने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन अगर आपकी आत्मा मरने के लिए तैयार है, उसे इस संसार की, इस वर्ल्ड की किसी भी चीज़ों से कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो वो आदमी ज़रूर खुश होगा। Untied on to the world by care, और इस दुनिया से वो जुड़ा हुआ नहीं है केयर के कारण, यानी उसे परवाह नहीं है इस दुनिया के चीज़ों की, तभी उसकी आत्मा मरने के लिए रेडी हो सकती है। ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ, यानी उसे किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो पब्लिक फेम की, इस दुनिया में उसका नाम हो, सभी लोग उसे पहचाने, इस तरह की चीज़ों की उसे शौक़ ना है। और ना ही प्राइवेट ब्रेथ की, यानी अपने शरीर के, अपने बारे में सोच करके कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं हमेशा फिट रहूं, इस तरह की चीज़ों की उसे चिंता नहीं है, उसका ख्याल नहीं है। यानी एक तरह से सिंपली कहें तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से वो जुड़ा हुआ ना हो। Who envies none that chance doth raise, और वो उन लोगों से एनवी नहीं करता, उनसे जलता नहीं है जो अपनी किस्मत के कारण ऊंचे ओहदे पर पहुँचे हैं, यानी जिनकी तरक्की उनकी किस्मत के कारण हुई है, उनसे उसे जलन नहीं होती है। Not wise, who never understood how deepest wounds are given by praise, और ना ही वो उन्हें वाइस करे, उन पर दोष लगाए, क्योंकि उसे पता होगा
क्या पता होगा कि जो सबसे गहरे घाव होते हैं, जो डीपेस्ट वुंड्स होते हैं, वो कैसे दिए जाते हैं? तो बोली के कारण। जब आप किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं तो उससे जो चोट लगती है वो सबसे ज़्यादा बुरी होती है। और ये बात जानते हुए वो कभी इस तरह के घाव दूसरे को नहीं देगा, बल्कि उनकी तारीफ ही करेगा। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। और वो कौन से रूल्स को फॉलो करेगा? तो वो नहीं जो उस पर उसके कंट्री ने, उसके स्टेट ने लगाए हैं। जो नियम हमें सिखाए जाते हैं उन्हें नहीं मानेगा, बल्कि जो नियम सच्चाई और अच्छाई के होते हैं उन्हें फॉलो करेगा। एक सच्चा और अच्छा इंसान ही अपने जीवन में खुश रह सकता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी जिसकी ज़िंदगी जो है वो रूमर्स से, अफवाहों से फ्री हो। उसके बारे में कितनी भी अफवाहें उड़ें लेकिन उनसे उसका कोई लेना देना नहीं हो। Whose conscience is his strong retreat, और जो उसकी कॉन्सियंस है, यानी उसकी अंतरात्मा जो है वो उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग ताकत है, उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। Whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great, और जिसकी हालात जो है वो ऐसी है, वो ऐसे सिचुएशन में रहता है कि ना ही लोग उसे फ्लैटर करें, उसके बारे में झूठी तारीफ़ें करके उन्हें फ़ायदा मिले, और ना ही उसे नुकसान पहुंचाकर किसी को कोई फ़ायदा हो। यानी ना उसकी भलाई करने से लोग प्रॉफिट में जाएं, ना उसे बर्बाद करने से लोगों को प्रॉफिट हो। एक नॉर्मल सिंपल लाइफ उसे जीनी चाहिए। उसके पास ना ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, ना कम चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह के सिचुएशन में ही एक आदमी खुश रह सकता है। Who God doth late and early pray, जो भगवान से, गॉड से लेट यानी रात के समय और अर्ली यानी सुबह के समय, दोनों ही टाइम क्या करे? प्रे करे, उनसे प्रार्थना करे। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लेंड, और उसकी प्रार्थना का कारण क्या हो? तो भगवान में उसकी आस्था हो, उसकी श्रद्धा हो, ना कि उसे भगवान से कुछ चीज़ें चाहिए इसलिए वो उनकी प्रार्थना करे। प्रार्थना जो है वो सच्चे मन से हो, किसी लालच से नहीं। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ रिलीजियस बुक और फ्रेंड, और अपना खाली दिन, अपना खाली समय वो कैसे बिताए? तो एक रिलीजियस बुक के साथ, एक किताब के साथ जो कि उसे धर्म के बारे में बताए, या ऐसे किसी दोस्त के साथ, उसका दोस्त भी जो हो वो धार्मिक हो और बैठकर दोनों भगवान के बारे में बातें करे। ना कि एक ऐसे दोस्त के साथ जो उसे शराब पीने के लिए कहे, उसके साथ खेले, जुआ खेले। इस तरह के लोगों से वो दूर रहे, एक रिलीजियस फ्रेंड के साथ रहे। This man is freed from servile bands of hope to rise or fear to fall. ये जो आदमी है ये फ्री है उन बंदिशों से जो कि उसके मन में एक उम्मीद जगाती हैं कि वो अपने सिचुएशन से और ऊपर जा सकता है, सोसाइटी के एक ऊंचे लेवल पर पहुंच सकता है, और ना ही उसे कोई डर हो कि वो अपनी पोजीशन से नीचे गिर सकता है, यानी जो उसके हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं। इस तरह की जो बंदिशें हैं उनसे वो दूर हो चुका है, और उसे ना ही किसी बात का डर है तो ना ही किसी बात की उम्मीद है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यानी वो खुद का मालिक है, उसका खुद पे पूरी तरह से हुकूमत है, भले ही वो किसी ज़मीन का मालिक ना हो। ज़मीन जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो भले ही उसके पास ना हो, लेकिन वो खुद का मालिक हो। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, और भले ही उसके पास कुछ नहीं हो फिर भी उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास अपने ऊपर कंट्रोल है, उसकी लाइफ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा खुश है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में हमें सिंपली यही बताया गया है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और जो भी ये क्वालिटीज़ को पा लेगा उसकी लाइफ खुद ब खुद ही एक हैप्पी लाइफ हो जाएगी, एक खुशहाल जीवन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी सर हेनरी वॉटन की पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ।